नमस्कार दोस्तों, आज मैं कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा, ख़ास तौर से पेरेंटिंग के मिस्टेक्स। मैं जब भी देखता हूं लोगों को अपने बच्चों से बातचीत करते हुए, मुझे लगता है जैसे कोई इतनी बड़ी ब्लंडर हो रही है, इतना बड़ा ब्लंडर हो रहा है, इसको साफ साफ और बहुत आसानी से रोका जा सकता है। पेरेंट्स कोई जानबूझ के गलती नहीं करता है, मिस्टेक कोई जानबूझ के नहीं करता है, लेकिन इससे बड़ी मिस्टेक होती है जब हम उस मिस्टेक को रिफ्लेक्ट नहीं करते, उसमें से समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ आप नोट डाउन करें और अपने लाइफ में अपने बच्चों के साथ इसको ज़रूर देखने की कोशिश करें। सबसे पहला पॉइंट है स्कोल्डिंग। बचपन से मुझे डांट पड़ी है, आपको भी डांट पड़ रही है। हमको लगता है यही तरीका है बच्चों को सुधारने का। एक झापड़ मार दूंगा, सुधर जाओगे, बदतमीज़ कहीं के। आपको पता है जितनी बार आप उस बच्चे को एक भी अपशब्द कहते हैं, आप उसके ब्रेन में एक स्कार डाल रहे हैं। जैसे हाथ में कहीं चोट लगती है तो एक खरोंच आती है, ऐसे ही ब्रेन में उस बच्चे को खरोंच आती है। जब उस बच्चे को आप बदतमीज़ कहते हैं, दुष्ट कहते हैं, पागल कहते हैं, जो भी कहते हैं, उस बच्चे को बिलीव होना शुरू हो जाता है कि वो वैसा ही है। पता है कब स्कोल्ड करना चाहिए बच्चों को? मेरे हिसाब से तो कभी नहीं। बुरे से बुरा बच्चा भी कहीं ना कहीं अंदर से कंफ्यूज्ड है, परेशान है। वो आपसे बता रहा है, अपनी विपदा बता रहा है, परेशानी बता रहा है अपने शब्दों के ज़रिए, लेकिन हम बिज़ी हैं, हम शॉर्टकट अपनाते हैं। आज तक मैंने किसी भी बच्चे को डांट खाते हुए, स्कोल्डिंग खाते हुए खूबसूरत इंटेलिजेंट बनते हुए नहीं देखा है। दूसरा पॉइंट है बच्चों के मोमेंट्स में उनके साथ रहना, इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स। हम बड़े हो चुके हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ बच्चों से बहुत अलग हैं। बच्चे बचकाने होते हैं, उनको खेल खिलौने और ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं जो हमारे किसी काम की नहीं हैं, इसलिए हम उनको अवेलेबल नहीं हो पाते। और जैसे जैसे हम करियर में आगे बढ़ते हैं, अपने फैमिली को और एक्सपैंड करते हैं, हम और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चों से। उसके वो सारे इमोशनल मोमेंट्स, जब वो खोज रहा है किसी से कुछ बात करने के लिए, जब वो दुखी है, जब वो बीमार है, दवाइयाँ उतनी जल्दी ठीक नहीं कर पाती जितनी जल्दी एक पेरेंट का पेशेंटली बच्चे के साथ रहना। और स्पेशली उन मोमेंट्स में जब बच्चे को रिकॉग्निशन मिलने वाली है। बच्चा कभी कोई स्कूल के किसी बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, मुझे पता है आप बहुत बहुत बिजी होंगे, लेकिन एक बार वो मौका चूक गया तो आप उस तरह की बॉन्डिंग उस बच्चे के साथ दोबारा कभी नहीं बना पाएंगे। बिकॉज बच्चा चाहता है पेरेंट लाइव देखे, और मामला चाहने का भी नहीं है कि जैसे ही बच्चा आपकी आंखों में अपनी रिस्पेक्ट को देखता है, ख़ुद को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए बच्चों के इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स पे ज़रूर रहिए, और अगर नहीं रह पा रहे तो उस बच्चे से बात करिए। उसके इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स को कभी भी जाने मत दीजिए, ऐसे ही मत जाने दीजिए। तीसरा है बच्चों के साथ खेलना। आपको पता है ना, शुरू के दिनों में जब पढ़ाई शुरू हुई थी, असल में पढ़ाई नहीं थी, वो खेलना था। खेल खेल में बच्चों को ऑटोमेटिकली कुछ सीखना और सिखाना था। अब सब खत्म हो गया। अब ऐसा लगता है जैसे हमने अपने काम को आउटसोर्स कर दिया है। कुछ लोग जो हमारे जैसे ही हैं, परेशान और डिस्ट्रैक्टेड और डिप्रेस्ड और मिजरेबल, उनको हमने स्कूल की नौकरियां दे रखी हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमारे बच्चों को सुपर कूल और इंटेलिजेंट और पता नहीं क्या क्या बना देंगे। क्या खेलेंगे ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ज़रूर उस बच्चे के साथ कुछ तो खेलिए। खेल में कभी आप जीतिए, कभी हारिए। उसको ज़िंदगी के रूल्स पता चलते हैं। आप नहीं खेलेंगे तो बच्चे रियलिटी के पास कैसे आएंगे? बच्चे खेलने खेलने में आपसे डरना बंद करेंगे। बच्चे डरते हैं माँ बाप से। जो माँ बाप डांटते हैं, मारते हैं, जो बड़े हैं, जो स्ट्रांग हैं, बच्चे तो उनसे डरते ही हैं ना। लेकिन जब आप उनके साथ मस्ती करते हैं तो बच्चे उस फियर के एलिमेंट से थोड़ा सा खाली होते हैं। इसलिए बच्चों के साथ, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, उनके साथ कनेक्ट करने के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। ओपिनियंस लीजिए, बच्चों की ओपिनियंस लीजिए, क्या विचार है उनका। जब भी आप कुछ भी बड़ा कर रहे हैं घर में, हो सकता है अभी उनके ओपिनियंस का बहुत महत्व ना हो। आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आप घर में पेंट करा रहे हैं, आप एक जाकर ज़मीन खरीद रहे हैं, लेकिन जब आपका बच्चा
आपसे सुनेगा कि आप उसकी विचारों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो सोचेगा, वो पहली बार सोचेगा अपने बारे में। आज की यंगर जनरेशन जिस तरह से, जितनी तेज़ी से सोच पाती है, गैजेट्स को यूज़ कर पाती है, उसको हम और आप नहीं कर सकते। इसलिए भी और वैसे भी बच्चों की ओपिनियंस जब लेना शुरू करेंगे तभी बच्चा सोचना शुरू करेगा। पैसे के बारे में ज़रूर बच्चों को बताइए। हम में से ज़्यादातर लोग बच्चों को कुछ भी नहीं बताते हैं। बच्चों को लगता है शायद माँ बाप एटीएम है। अगर बच्चों को नहीं पता है कि पैसे कैसे आते हैं, कितनी मेहनत करके, उनके ब्रेन में एक इल्यूजन बन जाता है। उनको लगने लगता है, फिर कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं पूछते कहाँ से लाएंगे, वो ये पूछते हैं क्यों नहीं ला रहे, पैसा दीजिए। उनकी डिमांड्स और आपकी इनकम का कोई रेशियो मैच नहीं करता, और इसकी कमी हमारी है। हमारे बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारी जेब का साइज़ कितना है। जब मैं अपने बच्चे के साथ स्कूल जाता हूँ या कहीं दुकान में जाता हूँ या कहीं घूमने जाता हूँ तो बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस, और बच्चों को कोई दिक्कत नहीं। उनको एक बार सच पता चल जाए तो उसी सच के अंदर वो अपने आप को खुश और संतुष्ट कर लेते हैं। ये तो हमारी और आपकी फ्रस्ट्रेशन है। हम हमेशा अपनी इच्छाओं से ज़्यादा चाहते हैं। बच्चे ऐसा नहीं करते। बच्चों को बस सच पता चल जाए, लेकिन साथ ही साथ उनको सिखाइए कि पैसे कैसे कमाया जाता है, कौन सी चीज़ फाइनेंशियली वैल्यूबल है, बचाया कैसे जाता है। सेविंग्स जब तक बच्चों को यंग एज से नहीं सिखाया जाएगा, बड़े होने में बहुत दिक्कत होगी। और इसके लिए आप इंस्ट्रक्शंस कम जी कर दिखाइए। जब तक आप खुद बचत नहीं करेंगे तब तक बच्चे सीखते नहीं हैं। बच्चे आपको देख कर सीखते हैं, आपकी बातें सुनकर नहीं सीखते। खुश करिए बच्चों को। जितना ज़्यादा खुशी के मोमेंट्स दे सकते हैं बच्चों को, उतना ही बच्चा इंटेलिजेंट बनता है, उतना ही कंप्लीट बनता है। स्कूल की तरह मत बनिए। स्कूलों ने बच्चों की ज़िंदगी को सचमुच में बर्बाद कर दिया है। सीखने का जॉय ख़त्म कर दिया है। आगे बढ़ने का या ख़ुद को सेल्फ रिस्पेक्ट करने का, जो किसी भी चीज़ में बच्चा अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट कर सकता है, खुद की इज्जत कर सकता है, वो ख़त्म हो गया स्कूल में। ऐसा लगता है कि सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा करके एक ही साइज़ का होना चाहिए। किसी को छोटा, किसी को बड़ा नहीं होना चाहिए। सबको एक जैसा होना चाहिए। ऐसा कर दिया स्कूल्स ने। कम से कम आप मत करिए। उनकी हर छोटी छोटी चीज़ को अप्रिशिएट करिए, उनकी मोमेंट्स को। ठीक है, बच्चे कोई परफॉर्मर नहीं है कि जाकर के कुछ दिखाना है किसी को। बच्चे हमारे और आपके बाद आए हैं। वो तब आए हैं दुनिया में जब हमारा टाइम ख़त्म हो गया, उनका टाइम आ गया है। इसलिए उनकी इंटेलिजेंस को ग्रो होने के लिए खुशी की स्पेस दीजिए। बच्चों से एक अननोन को आने दीजिए दुनिया में। फ्यूचर पता नहीं, हमको आपको पता नहीं कैसा होगा। एक दिन जॉयफुली बीत सकता था। तभी तो बच्चे जाकर गेम्स खेलते हैं, क्योंकि उनको मेंटल स्ट्रेस मिलता है, खुशी के मोमेंट्स नहीं मिलते हैं। कि भी लाइफ में जॉय बढ़ेगा। जैसे जैसे वो खुश होंगे तो आप भी खुश होंगे। घर में इन जनरल खुशी बढ़ेगी। कंप्लेंट्स कम करिए और खुशी के मोमेंट्स बढ़ाइए। फिजिकली बच्चों को हग करिए, गले मिलिए, बच्चों के पास रहिए। एक बार बच्चे बड़े हो जाएंगे तब ये सब बच्चों को पसंद नहीं आता, लेकिन बचपन में भी हम लोगों को लगता है अगर ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिखाया बिगड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। जैसे खाने की भूख होती है, जैसे शरीर में बच्चों के लिए दौड़ने चलने के लिए, भागने के लिए जगह चाहिए होती है, ऐसे ही इमोशनली मैच्योर होने के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, अनकंडीशनल प्यार चाहिए। कभी भी आप ओवर लव नहीं कर सकते बच्चों को। जितना ज़्यादा प्यार पाते हैं उतना बच्चे हील होते हैं, उतना ही उनके लिए फ्यूचर में किसी भी तरह का एक्सीडेंट्स होना, साइकोलॉजिकल एक्सीडेंट होना, जितने भी गलत काम करते हैं दुनिया में, जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, वो सब अंडर लव्ड हैं। उनको केयर नहीं मिला, प्यार नहीं मिला। अपने साथ ऐसा मत होने दीजिए। खूब खूब पोषण दीजिए बच्चों को, प्यार का पोषण दीजिए, जितना प्यार दे सके उतना। कंसिस्टेंट रहिए बच्चों के साथ। जो बोले वो करें, जो नहीं करने वाले हैं वो मत करें, बल्कि बोलें उनको। कभी भी ऐसा मत करिए कि मैंने प्रॉमिस कर दिया लेकिन दो ना। और कभी ऐसा मत करिए कि कोई चीज़ आप नहीं देना चाहते। मान लीजिए आप उनको फास्ट फूड नहीं खिलाना चाहते, लेकिन आप बहुत बिजी हैं, या बच्चों ने ज़िद कर दी तो खिला दिया। आप कोई सामान या कोई खिलौना उनके लिए नहीं खरीदना चाहते, कोई चीज़ नहीं खरीदना चाहते, लेकिन उन बच्चों के साथ फिर जब बच्चे नैगिंग करते हैं तब आप उन्होंने ला के दे दिया, तब आप उस बच्चे को केवल नैगिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जब आपके अंदर में वो कंसिस्टेंसी देखते हैं तो लाइफ में खुद भी कंसिस्टेंसी की वैल्यू करते हैं। उनको एक आधार मिलता है
एक बेस मिलता है किसकी तरह बने, क्या करें। तो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट विद योर चाइल्ड। कभी भी ऐसा मत करिए कि उसको ऐसी कोई प्रॉमिस कर दीजिए जिसको आप पूरा नहीं कर सकते। हमेशा मेरे साथ मेरा बेटा आराम से रहता है, जितने भी बच्चे मेरे साथ हैं उनको मुझसे कोई कंप्लेन नहीं, क्योंकि जो मैं कर सकता हूँ मैं बोलता हूँ, बाकी मैं बोल देता हूँ भाई मेरे पास नहीं है, अपने आप करना। लास्ट में जाने से पहले बच्चों को सच का गिफ्ट दीजिए। सच, जब कोई चीज़ आपको डराती है तो वो बताइए, कोई चीज़ आपको खुश करती है तो वो बताइए, आपकी कोई कमज़ोरी हो तो वो बताइए, आपकी कोई स्ट्रेंथ हो तो वो बताइए। हम एडिट कर देते हैं हम लाइफ स्टोरी। हम बच्चों को अपनी हीरो वाली कहानियाँ तो बताएंगे, लेकिन जिसमें हमको शर्मिंदगी आती है उन सबको छुपा छुपा के रखते हैं ना। ऐसी कंडीशन में बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, वो ऐसे आइडियल को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो है नहीं। दुनिया में कोई भी आइडियल नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो अपनी एक परफेक्ट इमेज बच्चों को मत बताइए, फैक्चुअल लाइफ बताइए, अपनी वल्नरेबिलिटीज शेयर करिए एंड अपना प्यार दीजिए। और फिर देखिए आपके और आपके बच्चे के बीच में ऐसा बॉन्ड होगा। इसीलिए हमने आपके लिए SPPT बनाया है, स्पेशल पेरेंटिंग कोर्स बनाया है। ज़रूर ट्राई करिएगा। ये व्हाट्सएप है, उस पर कोर्सेज हैं इस समय। स्पिरिचुअल कोर्सेज में जनों का बेसिक एडवांस कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, अपने घर बैठे करेंगे, आपकी स्पीड से, आपकी कन्वीनियंस से होता है। बिजनेस में WBX है, जिसमें कि गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसी ढेर सारी कंपनीज़ का सब जिस्ट निकाल करके हमको आपको सिखाते हैं कैसे कंपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं, कैसे फंडिंग लेती हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है BDM, जिसमें कि मैं आपको सारी डिसीजन मेकिंग के सीक्रेट्स, उसके ट्रिक्स, उसकी प्रिंसिपल्स जो पिछले 100 सालों में खोजा गया है वो बताऊंगा। और इसी में पैसे की साइकोलॉजी भी बताऊंगा, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस को ठीक करना सिखाया जाएगा। पेरेंटिंग के लिए SPPT है, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस है। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ के डिस्काउंट पूछ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं।